मोहम्मद अली साहब, आपको मुबारकबाद। आपने सब लोगों को यहाँ पर जमा किया। कासिम सियालवी साहब, आपका खास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप खुद जाती तौर पर यहाँ तशरीफ लाए। लालिया के उन ताकतों को जो पाकिस्तान के अवाम को ताकत के जोर से खौफ ज़दा करके डरा के रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि लालिया फाटे कौन नहीं डरता। इंशाल्लाह ये जो तहरीक अब शुरू हुई है, ये तहरीक अब जाके सिर्फ रुकेगी जिस वक्त पाकिस्तान के अवाम को एक हकीकी तौर पर आजाद मुल्क मिलेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि तब्दीली सबसे पहले, लोग कहते हैं कि सबसे पहले तब्दीली सोच की तब्दीली आती है। और मैं पहले खान साहब के साथ हम निकले 28 अक्टूबर को लाहौर से, और 4-5 दिन का सफर उस वक्त हुआ। उसके बाद खान के ऊपर ये बुज़दिलाना कातिलाना हमला किया गया। इनको ये नहीं पता कि इनके हाथ में बहुत सारी ताकत हो सकती है, लेकिन जो एक ताकत इनके हाथ में नहीं है वो जिंदगी और मौत की ताकत है। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के करने का है, किसी और के करने का नहीं है। लेकिन मैं जैसे देख रहा हूं जो जज्बा अवाम के अंदर जहां जहां हम जा रहे हैं, खास तौर पे ये जो नौजवान खड़े रहे, अभी कासिम सियालवी साहब मुझे कह रहे थे, अभी अपनी तकरीर में कह रहे थे कि जब सवाल पूछा कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, तो बच्चे ने अपने सीने पे हाथ लगा के कहा कि मैं बचाऊंगा पाकिस्तान को। इमरान खान जो असल इनकलाब लेकर आया है वो ये नहीं कि इमरान खान अपनी जिंदगी भी इस कौम के लिए देने को तैयार है। जो असल इनकलाब इमरान खान लेकर आए हैं, जिस इनकलाब से ये सारे ताकतवर लोग खौफजदा हुए हैं, वो ये इनकलाब है सोच का, जब बच्चा बच्चा कहता है कि मैं बचाऊंगा पाकिस्तान, और कोई दुनिया की ताकत पाकिस्तान को नजर पूरी नहीं लगा सकती। इंशाल्लाह ताला एक पैगाम जा रहा है। मैं अपने सियासी भाइयों से भी बात करना चाहता हूं। हमारे सियासतदान, आपके लिए भी अब सोचने का एक वक्त है। वो वक्त जब आप सियासत करते थे एक पुराने निजाम के अंदर, और जो उसमें कामयाबी की जरूरत होती थी वो एक मुख्तलिफ सियासत थी। ये वही पुरानी सोच के सियासतदान थे जिन्होंने कहा कि अच्छा, सारी दुनिया की ताकतें तो खान के खिलाफ हो गई हैं, और अगर सारी दुनिया की ताकतें खान के खिलाफ हैं और मैं खान के साथ खड़ा रह गया तो ये तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता कि सियासत इस मुल्क की बदल चुकी है, क्योंकि इस मुल्क के अवाम की सोच बदल गई है। ये सब देख रहे हैं। जो सियासतदान अजान का सर, एक चीज है कि आप स्पीच के बाद थोड़ा इनको वीकन भी हो जाए कि खान साहब की स्पीच माइक पूरा पे है।
भाई शॉकर थोड़ा सा बराबर आ बड़ी गड़बड़ कर रही है अभी तक अब शुरू भी नहीं कर सकते, अब रोक दिए तो थोड़ा सा 20 मिनट पहले आ जाते हैं। साहब वाली 10 मिनट अजाना है, 7 मिनट ने अजान चली हुक्म से देख कर सुनंदा है अगर इस तरह जरा पीर साहब एक अजान सुनना शुरू ही नहीं हुई वो बहुत जल्दी रुकवा दी इसमें तो अजान शुरू ही नहीं हुई। अब बहुत ही अजीब हो रही है, बड़ा खूबसूरत माहौल है साढ़े को चरियोड़ बड़ा गर्म आई है छोटे अच्छा जी, मैं अपने सियासी भाइयों को ये पैगाम दे रहा था कि ये एक नया पाकिस्तान है, एक नई सोच की कौम है। जो सियासतदान इस वक्त सामने अपने अवाम के दलेर बन के खड़ा बना नजर आया,
ये मेरी बात लिख लो, कौम ने इसको माफ नहीं करना है। कौम फैसला कर बैठी है कि हमने न डरना है, न झुकना है, न रुकना है। जो सियासतदान कौम के साथ नहीं चल सकेगा वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी सियासत खत्म कर देगा। इसलिए वो मेरे दोस्त जिनकी ताकतवर लोगों के सामने कांपे टांगती है, उनसे मैं कहूंगा कि अपने लिए कोई और पेशा ढूंढे, क्योंकि ये आवाम सिर्फ जीत और फतेह के पीछे खड़ी होगी है। ये मुकाबला जो है तो सख्त मुश्किल मुकाबला है, लेकिन इससे हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान बदलने जा रहा है। मुकाबला क्या है? मुकाबला ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक निजाम बना हुआ है जहां पर ताकतवर लोगों के लिए पाकिस्तान चलता है। कल मैं आ रहा था तो एक जैसे के अंदर एक बंदा जो है वो पोस्टर लेके खड़ा हुआ था। मैंने कहा कि इस एक पोस्टर में पूरा पाकिस्तान का जो निजाम है उसका पूरा तज़किया कर दिया है। लिखा गया था उसके ऊपर, अमीर के लिए कोई कानून नहीं और गरीब के लिए कोई इंसाफ नहीं। ये पाकिस्तान अब पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं है। ये नहीं हो सकता कि गरीब 10-10 साल जेलों में पड़ा रहे झूठे पर्चों की वजह से और उसके ना अदालत उसके केस का फैसला करे ना बेचारा बेल पर बाहर आ सके। 10-10 साल पड़ा रहता है। और अगर आप अमीर तरीन हैं, अगर आपने हराम की दौलत कमाई हुई है तो आप झूठी रिपोर्टें मनवाकर अगर आप सजा याफ्ता मुजरिम भी हैं तो आप झूठी रिपोर्टें बनाकर कि मेरी प्लेटें गिर गई, मैं बीमार हो गया, आप अपने अदालतों से इजाजत लेके भगोड़े बन जाए, लंदन में बैठे और आपको पूछने कोई न बोलो। क्या ये पाकिस्तान कबूल है आपको? ये सारे लालिया वाले मेरे सामने खड़े हुए अपनी मुअज़्ज़ज़ अदालतों से सवाल पूछना चाहते हैं। ये सवाल पूछने का हक रखते हैं। ये सवाल पूछ रहे कि एक आदमी जिसने कहा कि मैं अपने भाई की जमानत देता हूं, बहुत बीमार है बेचारा, मरने वाला है, मैं जमानत देता हूं, बाहर जाएगा, इलाज कराएगा और वापस आ जाएगा। भिखारी जज साहब, आपने उस भाई से पूछा कि तुमने झूठी गवाही दी, तुम्हारी क्या सजा बनती है? लालिया के अवाम पूछ रहे, लालिया के अवाम तो देख रहे कि उसको झूठी गवाही पे तो क्या पकड़ना था। जिस दिन उस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, 16 अरब रुपए की चोरी का पर्चा कटना था, उस दिन कितनी शर्म की बात है, इस पूरी कौम के लिए शर्म की बात है। उस दिन वो आदमी अपनी फर्द जुर्म के बजाय वजारत उज़्मा के ओहदे पे बैठाया जा रहा था। तू मरो सलाम। ये निजाम नहीं चल सकता। हजरत अली ने कहा था कुफ्र का निजाम चल सकता है, नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। ये नाइंसाफी का निजाम है, ये नहीं चलेगा। और जज साहिबान, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, लालिया वाले आपसे और भी सवाल पूछते हैं। वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि एक
औरत मुजरिम सजा याफ्ता, वो कहती है कि मेरे अब्बा जान बड़े बीमार हैं, मैंने उनकी तीमारदारी कर दी है। अब्बा जान 2.5 साल लंदन बैठे, बेटी पाकिस्तान फिर रही है। जज साहब पूछा आपने उनसे, लेकिन अब जज साहिबान पूछे या ना पूछे, पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है, लालिया की आवाम पूछ रही है। और लालिया के आवाम कह रहे हैं कि आप जो भी कहें वो हम मान जाए। क्यों? हम आपके गुलाम हैं क्या? क्यों जी लालिया लोग? सवाल पूछूंगा, जवाब आपने देना है। गुलामी कबूल गुलामी ना कबूल गुलामी ना कबूल। नहीं मंदे चेरी ब्लॉसम, तुम बेकारी हो गए। पाकिस्तान के अवाम, लालिया के अवाम बेकारी नहीं है, गैरतमंद है। एक तो ये पिछले एक हफ्ते से ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके अकाउंट की मुरम्मत कर करके मेरा गला ही बैठ गया है। लेकिन ये इतने बेशरम है, इन पे कोई असर ही नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला नया पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह। और अभी से सिर्फ 6 मिनट के बाद लालिया लो 40 लाख रुपए का काम आपसे आपका कप्तान बात करेगा। माशाअल्लाह क्या जज्बा, इस जज्बे को कौन रोक सकता है? ये जज्बा बंदूकों से भी नहीं रुकने वाला। लेकिन ये याद रखो, ये तमाम पाकिस्तान के कौम के लिए भी और खास तौर पे लालिया वालों के लिए, इन लोगों ने जो निजाम बनाया हुआ है, ये जो उन्होंने निजाम बनाया हुआ है, जिससे पाकिस्तान गरीब होता गया है और ये और इनके खानदान अमीर होते गए, ये इसको इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल करना है। पहले इन्होंने साजिश की, बैरूनी आकाओं की मदद से मिलकर जमीनों की मंडी लगाकर इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक में खान की हुकूमत गिराई। ये समझ रहे थे खान घर बैठ जाएगा, लेकिन ये खान को नहीं जानते, ना ये खान को जानते ना ये इस कौम को जानते हैं। कौम खड़ी हो गई अपने कप्तान के साथ, मुकाबला किया।
जो कहा था। फजलुर रहमान ये सारे नौजवानों बिल्कुल क्लियर हो जाओ इसके ऊपर। ये सारे चेरी ब्लॉसम डीजल 10% ये सब माजी बन गए, मुस्तकबिल कप्तान का है, पाकिस्तान का है, लड़िए गए। सर मैक्सियो ने जो कहा था वजीर आजम नहीं मानता, वो कह रहे मैक्सियो ने जो कहा था वजीर आजम नहीं मानता। मैक्सियो ने कुछ कह रहे हैं, वो मैक्सियो ने दुनिया को ये बतलाएंगे। हम एब्सोल्युटली नॉट। और आखिर में आपसे एक वादा करना है, आपसे आखिर में एक वादा करना है और आपसे एक वादा लेना है, और उसके बाद कप्तान का खिताब शुरू होगा। हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, कप्तान की तरफ से वादा ये ना जो आप कहेंगे हम कर रहे हैं। ना हमने रुकना है, ना झुकना है, ना डरना है। और ये जो हमें डराने के लिए कत्ल की साजिशें बनाई खान के लिए, हम अल्लाह पर यकीन रखने वाले लोग हैं। अगर तुम समझते हो कि हम तुम्हारी गोलियों से डर जाएंगे तो इधर खड़े सीना हाजिर है। अब आपसे वादा लेना है, कप्तान कॉल देने वाला है, कप्तान की कॉल आने वाली है इस्लामाबाद की। लालिया निकलोगे इस्लामाबाद? इंशाल्लाह अगली मुलाकात इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह। जिंदाबाद। जो आप कहेंगे हम कर रहे हैं।